अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास 7 पार्ट थे बच्चे, जो थोड़ा लेंथी हो गया था काम। क्वेश्चन 7 में वो हमें कह रहा है फाइंड y4। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ना y2, तो इसका मतलब हम 2 दफ़ा उसका डेरिवेट करते हैं। इसमें यहाँ बच्चे वो क्या कह रहा है फाइंड y4। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन का 4 दफ़ा डेरिवेट करना है। एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर y10। आपने y10 का भी जो आंसर होगा उससे फार्मूला बना के लिखना है। और y11 का भी विदाउट एवेलुएटिंग दैम, यानी कि आपने 10 दफ़ा या 11 दफ़ा आपने डेरिवेट नहीं करना, आपने सिंपल 4 दफ़ा डेरिवेट करना है। फिर आपने देखना है कि y10 का एक्सप्रेशन क्या होगा और y11 का, तो उसके लिए आपको अलग से आपको डिटेल में उसका फार्मूला वगैरह बनाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ बच्चे। तो हमारे पास बच्चे आएगा, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे डी ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया y। तो दूसरी तरफ भी हम इसका डेरिवेट लेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स ओवर 2। तो बच्चे हमें पता है कि अगर वेरिएबल वन से वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो तो उससे हम क्या करते हैं, उसके वेरिएबल का भी डेरिवेट लेते हैं। यहाँ पे सिंपल x होता तो हमारे पास आ जाता cos x, लेकिन ये x ओवर 2 है। समझ आ गई जी। ये हमारे पास अलग से एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसके वेरिएबल के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेट करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसमें लिख देता हूँ y1। मुझे इसका डेरिवेट किया है, साइन का डेरिवेट था cos x, जो वेरिएबल था एज इट इज़ आ गया। अब इसके वेरिएबल का भी क्या करना है, डेरिवेट x ओवर 2। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया y1, ये आ गया डेरिवेट इसका आ गया 1 ओवर 2, क्योंकि इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेट जब बचेगा तो वो 1 ही आएगा ना, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। अब दोबारा इसका डेरिवेट किया तो ये बन जाएगा y2, ये आ गया हमारे पास 2। बच्चे कास का डेरिवेट किया तो माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स ओवर 2। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेट लिखने की जरूरत है, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। कास का डेरिवेट होगा माइनस साइन एक्स। अब इसके डेरिवेट का भी डेरिवेट करते हैं ना, इसका फिर डेरिवेट आ गया 1 ओवर 2। क्या डेरिवेट आ गया इसका, आना तो इसका हर दफ़ा 1 ओवर 2 ही है, तो ये 1 ओवर 2 इसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 4 बन गया। तो ये माइनस भी मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, और आ गया साइन एक्स ओवर 2। अब इसका अगेन डेरिवेट करना है, ये था -1 ओवर 4 अलग लिख लिया मैंने बाहर। साइन का डेरिवेट किया तो वो बन गया कॉज, फिर इसका दोबारा डेरिवेट करना तो फिर आ गया 1 ओवर 2। तो बच्चे हमारे पास y3 आ गया माइनस 4 2 8, हमारे पास आ गया cos x ओवर 2। अब इसका अगेन डेरिवेट करेंगे, 4 टाइम करना ना, तो ये -1 ओवर 8 बाहर आ गया, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर था हमारे पास। cos का डेरिवेट बची क्या था, माइनस साइन, है ना, तो ये वेरिएबल एज इट इज़ आ गया उसके साथ। फिर वेरिएबल का भी डेरिवेट करना था तो फिर आ जाना था 1 ओवर 2। तो ये बचे हमारे पास cos 4 आ गया माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 टू 16, फिर से साइन एक्स ओवर 2। तो बच्चों देखो 4 दफ़ा डेरिवेट करने के बाद हमारे पास फिर से वही सेम वैल्यूज़ आ रही जो उसने हमें दी थी। देखो साइन एक्स ओवर 2 जिससे हमने शुरू किया था वो भी क्या था हमारे पास साइन एक्स ओवर 2। मतलब कि हमारे फंक्शन तक दोबारा वापस जाने के लिए हमें हर दफ़ा उसका क्या करना पड़ेगा, 4 दफ़ा डेरिवेट। तो चले मैं यहाँ पे एक फार्मूला आपको लिख के देता हूँ। फार्मूला याद करने वाला नहीं है, वो फार्मूला इसी में से निकल रहा है। हम देखो मैंने ये फार्मूला लिखा, ये मैंने क्यों लिखा, अगर हम इसका कॉफिशिएंट देखते हैं ना, कॉफिशिएंट देखना हमारे पास आ क्या रहा है बच्चे, हमारे पास बच्चे आ रहा है कॉफिशिएंट क्या आ रहे हैं 1 ओवर 2 1 ओवर 4 1 ओवर 8 1 ओवर 16, यानी कि इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 की पावर n, यानी कि अगर मैं बच्चे यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 ओवर 1 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चे मैं n रखता हूँ 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 2 ही होता है, 1 ओवर 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 की पावर 2 4, 3 रखता हूँ तो 2 की पावर 3 8, 4 रखता हूँ 3 की पावर क्या आ जाती है बच्चे हमारे पास 16। तो इसी तरह से ये वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, चलती जा रही है। इसी तरह से मैंने इन चीज़ों को देखते हुए बच्चे मैंने इस फार्मूले में क्या लिख दी है, एज इट इज़ लिख दिया। अब बच्चे हमने क्या करना था y10, अगर हमने y10 निकालना तो जहाँ पे n आ रहा बच्चे हम वहाँ पे क्या लिख देंगे 10। तो हमारे पास आ गया 10, हमारे पास 1 ओवर 2 n की जगह पे बच्चे क्या आ गया 10, फिर साइन एज इट इज़ x ओवर 2, फिर बच्चे हमारे पास 10 पाई ओवर 2। तो देखना बच्चे हमें इस चीज़ का पता है साइन थीटा प्लस ये क्या बन गया हमारे पास 5 पाई आ जाएगा ना। अगर हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस 5 पाई तो इसका हमें पता है ये बच्चे किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा के। और थीटा हमारे पास बच्चे क्या है एक्स ओवर 2। एक्स ओवर मैंने थीटा कंसीडर किया ना, इसकी जगह पे लिखा था ना जी, तो हमारे पास थीटा की जगह पे बच्चे आ जाएगा एक्स ओवर 2। तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी y10 का आंसर जो होगा
इसकी 2 की पावर 10 होता है 1/1024, 2 की पावर 10 बचे 1024 के इक्वल, तो फिर हमारे पास आ गया साइन। और ये चीज़ अंदर ये वाली कंडीशन बनी थी ना, ये वाली कंडीशन, इसको मैंने फिलहाल थीटा ऐड किया और ये हमारे पास 5 बन गया था, ये मैंने 5 पाई लिख दिया। ये किसकी इक्वल था बच्चे, माइनस साइन थीटा। तो थीटा हमारे पास है पाई/2, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ गया पाई/2। यहाँ पे मैं लिख दूँगा पाई/2। तो हमारे पास जो y10 है इसका आंसर बच्चे हमारे पास आ गया -1/, फिर हमारे पास है बच्चे साइन पाई/2 का। अब हम फाइंड करेंगे कि इसका आंसर, अब हम फाइंड करेंगे कि पाई11 का। इस तरह से बच्चे हमने y11 फाइंड करना है, तो हम जहाँ पे इस फॉर्म में जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे रख देंगे हम 11। ये देखिए हमारे पास 11 आ गया। फिर बच्चे हमारे पास 2 की पावर 11, फिर सेम इसी तरह से वही हमारे पास फार्मूला साइन, फिर बच्चे x/2, सेम हमारे पास 11 पाई/2। ये देखेंगे ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, और हमें इस चीज़ का पता है कि साइन, इसे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं बच्चे फ़िलहाल, थीटा प्लस 11 पाई/2 इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के, और थीटा हमारे पास पाई/2 बच्चे, ये आ गया 11y। तो इसके बाद हमारे पास 2 की पावर 11 इक्वल होती है, हमारे पास इसकी पावर 11 इक्वल होती है 2048। ये हमारे पास सारी चीज़ें मिलाने के बाद कॉस थीटा आ गया था ना इसके इक्वल। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, माइनस कॉस थीटा को। थीटा बच्चे हमारे पास क्या है, माइनस पहले इधर लिख लेता हूँ, थीटा हमारे पास है x/2। तो ये हमारे पास बच्चे y11 का आंसर आ जाएगा फाइनल। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हमारे पास है। हेडिंग तो हमारे पास वही है कि हमने y4 फाइंड करना है, फिर हमने एक्सप्रेशन लिखना है किसका, y10 और y11 का। तो सिंपल हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ है ln। इससे बच्चे अगर हमारे पास a² माइनस b², इसे मैं लिखता हूँ x माइनस a इंटू x माइनस a इंटू x प्लस a, यानी कि हमारे पास फार्मूला है इसका। तो हम इसे एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा किस में लिख सकते हैं, प्लस में। इन दोनों के साथ क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग। तो बच्चे नेचुरल लॉग अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तो नेचुरल लॉग दोनों के साथ अप्लाई होता है, लेकिन दरमियान में क्या आता है, प्लस। अगर वो डिवाइड हो रही है तो नेचुरल लॉग दोनों के साथ अप्लाई होता है, दरमियान में आता है माइनस। यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नेचुरल लॉग आएगा तो सही इसके साथ, लेकिन इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। फिर हमारे पास बच्चे नेचुरल लॉग आ गया x प्लस a। अच्छा, हमें इस चीज़ का पता है बच्चे, हम किसी नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेट करते हैं ना, तो ऊपर नेचुरल लॉग का डेरिवेट होता है, नीचे नहीं, सॉरी, नेचुरल लॉग 1 पे डिवाइड होता है, जो वाली 1 पे डिवाइड होती है उसका ही हम ऊपर डेरिवेट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, d/dx, ये आगे साथ में y, दोनों के साथ डिफरेंशियल आ गया d/dx। मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, x माइनस a, फिर d/dx x प्लस a, ठीक है। सॉरी, नेचुरल लॉग भी यहाँ पे आ रहा था इसके साथ। तो हमारे पास बच्चे आ गए यहाँ पे, ये हमारे पास नेचुरल लॉग, हमारे पास बच्चे यहाँ पे वैल्यूज आएगी, इसका डेरिवेट होगा 1/x माइनस a। तो जो डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू आ रही है इसका डेरिवेट करना है आपने d/dx x माइनस a, ठीक है। तो फिर दरमियान प्लस का साइन है, ये भी हमारे पास आ गया x/a 1/x प्लस a। फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है इसका क्या करना, डेरिवेट x प्लस a। तो बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा, x का डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ गया, a का किया तो 0, इसका मतलब ऊपर सिंपल हमारे पास बच गया 1। यहाँ पे भी x का डेरिवेट किया तो 1, a का किया तो 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट था हमारे पास 0। तो बच्चे ऊपर 1 बच गया ना, 1 इसे 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आ गया x माइनस a प्लस x प्लस a। अच्छा बच्चे, ये नीचे प्लस किया ना, तो ये हमारे पास बन गया था y1। ये डिनोमिनेटर में प्लस किया तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, क्योंकि इनकी होल पावर आ रही प्लस का 1, तो ऊपर चले जाएंगे, न्यूमिनेटर में ले जाए पावर आ गई माइनस में। सेम इसी तरह से x प्लस a की पावर आ गई -1। बच्चे हम इसका अगेन डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट में हम क्या करते हैं, अगर पावर आ रही है ना, पावर को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो वैल्यू है उसका डेरिवेट करते हैं। हमारे पास आ गया y2, डेरिवेट किया तो y2 बन गया, पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया, -1 और -1 -2 हो गया। पावर के नीचे जो x आ रहा था उसका डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 1, क्योंकि a का तो 0 होगा। सेम इसी तरह से हमारे पास पावर पहले, पावर में से a का क्या करना आपने, माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस की थी -1, और जो माइनस वो किया तो वो क्या बन गया -2। फिर पावर के नीचे आ रहा x प्लस a, इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया, a का 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बच्चे y2 आ गया -x माइनस a की पावर -2 प्लस माइनस माइनस x प्लस a की पावर -2, ये आंसर आ गया। अच्छा, y3 करते हैं, सेम इसी तरह पावर पहले,
पावर में से एक और माइनस किया तो ये माइनस का 2 था, वो -3 बन गया। पावर में से एक और माइनस किया तो ये माइनस का 2 था ना, -3 बन गया। पावर के नीचे जो एक्स बचे उसका डेरिवेट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसका भी डेरिवेट करेंगे तो 1 बार बार मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको बच्चे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में डिटेल से समझा दिया। 2.3 के पहले सवालों में भी समझाया डिटेल से मैंने। फिर बच्चे हमारे पास y3 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 बन गया, x माइनस ए की पावर 3 माइनस माइनस प्लस का 2 x प्लस ए की पावर -3, सॉरी ये भी माइनस का 3 था। अब हम करेंगे y4, फिर से वही होगा, पावर पहले, पावर में से ए का आपने क्या करना माइनस, तो ये माइनस का 3 था ना, तो एक और माइनस किया तो माइनस का 4 बन गया। फिर बच्चे पावर पहले, पावर में से अब आपने क्या करना है, -3 था ना, टोटल क्या बन गया -4। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर पावर की जो वैल्यू थी ना x माइनस ए उसका डेरिवेट किया तो x का डेरिवेट 1 आ गया, a का 0 तो 1 आएगा, हमें 1 चाहिए, 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y4 बच्चे हमारे पास आ गया, 3 2 6 माइनस का 6 आ रहा, x माइनस ए की पावर -4, 3 2 6 x प्लस ए की पावर हमारे पास आ गई -4। तो देखो यहाँ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, -6 कॉमन आ रहा ना बच्चे, तो मैं -6 को बाहर भी लिख सकता हूँ। अच्छा, हमने y4 फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, y10 और y11 का एक्सप्रेशन लिखना है। तो बच्चे मैं आपको उसके क्लोज करके बताता हूँ। तो बच्चे यहाँ से मैं -6 को कॉमन भी ले सकता हूँ, y4 -6 आ गया कॉमन। ये पावर माइनस में ना, अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊँ तो पावरें किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो यहाँ पे -6 कॉमन लिया था ना, ये भी माइनस का था, किसका होगा फिर प्लस का, x प्लस ए की पावर 4। बच्चे देखें -6 कॉमन लिया तो फिर वैल्यू प्लस की होगी, पावर माइनस की थी डिनोमिनेटर में आया किसकी होगी। इसी तरह से ये देखिए पावर किसकी थी, प्लस की, न्यूमिनेटर में जाके माइनस की, तो हमने न्यूमिनेटर से दोबारा डिनोमिनेटर में लेके आए तो पावर होगी बच्चे प्लस की। अब मैं इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैंने इसका ये जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया सारा, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन बननी थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने y10 फाइंड करना है, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे हम रख देंगे 10, क्या रख देंगे हम, 10 रख दिया बच्चे मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे भी n आ रहा है, वहाँ पे भी हम रख देंगे, मैं रख दूँगा 10 - 1 इसका फैक्टोरियल। फिर बच्चे हमारे पास आ, जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे लिखना बस आपने, ये आ गया 10 प्लस, फिर बच्चे हमारे पास आ गया x प्लस ए पावर आ गई 10। अच्छा बच्चे ये बन गई हमारे पास y10, 10 - 1 9 बच्चे, किसी भी हमारे पास अगर वैल्यू माइनस पे ना उसकी पावर आड़ में आ रही तो वो हमेशा ही माइनस करेगा। तो ये हमारे पास आ गया -1, तो यहाँ से अगर हम 10 - 1 करते हैं हमारे पास आ गया बच्चे 9 और ये फैक्टोरियल। तो सिंपल हमारे पास आ गया 1/x माइनस ए की पावर 10 प्लस हमारे पास आ गया बच्चे x प्लस ए की पावर 10। तो ये आ जाएगा -9 का फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा, -9 का फैक्टोरियल। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -9, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई तो -9 ही बनेगा, बाकी वाली सारी चेंज वैसे की वैसी रहेगी। अच्छा, अब हम लिखते हैं y11 का, जहाँ पे आ रहा है n वहाँ पे आपने लिखना 11 - 1, फिर बच्चे 11 - 1 यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल, सिंपल इसी तरह 1/x माइनस ए 11 आ गया, फिर बच्चे 1/x प्लस ए आ गया 11, ये ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चे हमारे पास देखिए -1 की पावर 10 आ गई। कभी भी -1 वाले वेरिएबल की पावर इवन नंबर में आ जाए ना, जब भी कोई भी इवन नंबर हो तो वो किस में आ जाती है, प्लस में। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 1, फिर बच्चे 11 - 1 के हमारे पास आ गया 10 इसका फैक्टोरियल। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x माइनस ए की पावर 11 प्लस 1/x प्लस ए की पावर 11, ये ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ जाएगा 10, 1 जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे ये हमारे पास 10 रहेगा। ये हमारे पास इसके लिए फाइनल आंसर। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ x² प्लस y² इक्वल 25 देन शो दैट y का क्यूब डी डबल डेरिवेट प्लस 25 किसकी इक्वल बचे वो 0 के। तो इस तरह के सवाल जिसमें हमने शो दैट करना हो, ये हमारे पास लॉन्ग के तौर पे आते हैं मोस्टली पेपर में। बच्चे आपने इसका कोई स्टेप भी नहीं छोड़ना। तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है, मेन इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हम करेंगे डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है डिनोमिनेटर में, इससे हमें पता चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड पे डेरिवेट करना ना। ये हमारे पास आ जाएगा 25। बच्चे इसकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2x और इसकी हमारे पास वैल्यूज आएगी 2y dy/dx, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 0। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो यहाँ पे पावर पहले, पावर में से एक माइनस, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो हमारे पास dy/dx आ गया। अच्छा, ये प्लस का दूसरा बजाय किसका हो गया, माइनस का dy/dx। तो ये बचे हमारे पास आ गया -2x, ये इधर मल्टीप्लाई और दूसरा बजाय बचे डिवाइड हो गया dy/dx। तो हमारे पास आ गया -2x/2y, 2 से कैंसिल, हमारे पास आ गया -x/y।
मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, डी वाई ओवर सॉरी माइनस एक्स ओवर वाई के। ये हमारे पास पहला डेरिवेट आया ना, अब इसका अगेन डेरिवेट करना है हमने। जब हम इसका अगेन डेरिवेट करेंगे हमारे पास बन जाएगा डी का स्क्वायर वाई एक्स डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डेरिवेट अप्लाई हो गया ना हमारे पास। तो ये हमारे पास बच्चे आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। तो चलिए हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे। अब इसका डेरिवेट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा यू ओवर वी का। तो बच्चे मैं बार बार तो फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 2.1 2.2 और 2.3 में इसके जो पीछे जितने भी सवाल किए जितने जहाँ पे भी यूज़ है मैंने लगाया। हम लिखते हैं वाई एज इट इज़ आ गया, वी एज इट इज़ आ गया, यू इसे रखते हैं यू और इसे रखते हैं वी एज इट इज़ आ गया। यू का डेरिवेट करना ना, तो ये हमारे पास यू का माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, फिर हमारे इसके फार्मूले में आता है माइनस, फिर हमारे पास जो होता है ना यू वो एज इट इज़ आता था, वी का डेरिवेट करते हैं, ये आ गया वी एज इट इज़ यू का डेरिवेट, फिर माइनस यू एज इट इज़ वी का डेरिवेट, फिर डिनोमिनेटर में जो वी आ रहा था उसका क्या करते हैं स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बचे। तो ये हमारे पास बन गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। सेम इसी तरह डी एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेट आ गया बच्चे हमारे पास। एक्स का डेरिवेट होता 1, तो ये आ गया माइनस का एक्स था तो -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया। तो ये हमारे पास बन गया डी वाई ओवर डी एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। तो बच्चे ये देखिए हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स था वो किसके इक्वल आया था माइनस एक्स ओवर वाई के। इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चे -5 बन गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे माइनस एक्स ओवर वाई। देखिए ना यहाँ पे क्या आया था हमारे पास माइनस एक्स ओवर वाई आया था ना हमारे पास। तो बच्चे इसकी जगह पे आ गया माइनस एक्स ओवर वाई। तो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है वाई का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख दूंगा। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया बच्चे वाई। तो वाई जब इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या बन गया वाई का स्क्वायर। चलिए मैं लिखता हूँ प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर हमारे पास इसके नीचे आ रहा था वाई, फिर वाई का स्क्वायर। इसका बच्चे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाई इसके डिनोमिनेटर में आ गया और इससे नीचे था वाई का स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डबल डेरिवेट था ना, ये नीचे आ गया, माइनस ऊपर से कॉमन लेते हैं बच्चे हम। तो हमारे पास आ जाएगा डी, क्या हमारे पास डी डबल डेरिवेट, फिर हमारे पास है ये था डबल डेरिवेट हमारे पास बचे। तो ये देखिए माइनस मैंने कॉमन लिया, ऊपर बच गया एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर हमारे पास बच्चे बन गया वाई का पावर 3। क्या बन गई, एक थी ना नीचे आ गई, तो क्या बन गई हमारे पास वाई की पावर 3। तो बच्चे देखिए हमारे पास ये इधर डिवाइडर इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई बच्चे, क्योंकि वाई का क्यूब इधर आगे से मल्टीप्लाई हो रहा था मैंने कर दिया। बाकी फिर हमारे पास क्या माइनस का बनाया था, ये वाली वैल्यू इक्वल थी 25 के। अगर हम सवाल को देखते हैं ना, ये देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसकी जगह पे मैंने रख दिया 25, ये -25 आ गया, ये माइनस का इस तरफ आ गया, इसका होगा प्लस का, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। तो हमने बच्चे यही प्रूव करना था इस सवाल में। तो हमारा इससे हमारा सवाल क्या हो गया कंप्लीट। बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास वो कहता है इफ़ वाई इज इक्वल टू ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स शो दैट डबल डेरिवेट -2a सिंगल डेरिवेट है बच्चे हमारे पास। फिर वो कह रहा है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0 के। तो ये देखें वाई किसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे ये हमारे पास बच्चे इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चे ये जो हमारे पास यहाँ पे हमें सिंपल साफ साफ समझ आ रही है कि वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। हम दोनों साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कर लेते हैं बच्चे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो सिंपल अब देखिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डेरिवेट, तो इसका मतलब हमने इसका डेरिवेट लेना है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेट है, इसका मतलब हमने इसका 2 दफ़ा डेरिवेट करना बच्चे। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन थी जो y, इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है x। बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी d ओवर डी एक्स, ये आ गया y। फिर बच्चे हमारे पास d ओवर डी एक्स, दोनों साइड भी डिफरेंशियल पाई होगा ना, e की पावर a x, फिर हमारे पास आ गया cos b x। तो ये बच्चे इसका सिंगल डेरिवेट हो गया हमारे पास dy ओवर डी एक्स। तो देखना हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी ये u और ये क्या बनेगा हमारे पास फी, क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये काज का फंक्शन है हमारे पास। अच्छा इसे हम u रख लेते हैं और इसे v रखते हैं। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा v को एज इट इज़ लिख लेते हैं एक दफ़ा, u का डेरिवेट करते हैं d ओवर डी एक्स ई की पावर a x। फिर बच्चे इसमें प्लस का साइन आता ना, अब u एज इट इज़ आ गया, हमारे पास आएगा v का डेरिवेट d ओवर डी एक्स कॉस बी एक्स।
ठीक है बच्चे, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर, जब किसी एक्सपोनेंशियल नंबर का बच्चे हम डेरिवेट करते हैं ना तो एक दफ़ा एज इट इज़ आ जाता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेट होता है। इसकी पावर क्या, ए एक्स, और इसका हम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए, क्योंकि बच्चे ए एक्स की या ए कांस्टेंट नंबर उससे मैंने बाहर निकाली है, तो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए तो आ गया 1 ए से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास सिंपल बच्चे आ गया ए। फिर हमारे पास ए की पावर ए एक्स है, इसका डेरिवेट किया ना, कास का डेरिवेट होता है माइनस साइन, है ना, तो इसका वेरिएबल बी एक्स है तो हम साथ में लिख देंगे बी एक्स। फिर इसके वेरिएबल का भी डेरिवेट करते हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल कांस्टेंट नंबर हो या उसकी पावर 1 से बड़ी हो, उसका हम क्या करते थे बच्चे, डेरिवेट। तो ये था बी एक्स, तो हम जब बी एक्स का डेरिवेट करेंगे हमारे पास सिंपल आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बच्चे, बी। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया ए कॉस बी एक्स ए की पावर ए एक्स। फिर हमारे पास ए की प्लस माइनस माइनस ए की पावर ए एक्स, सॉरी ए की पावर ए एक्स है ना, साथ में आ रहा है बी, क्या आ रहा है बच्चे, बी साइन बी एक्स। तो यहाँ से मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ, हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमारे पास बच्चे कॉमन आ रहा है ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास आ रहा है ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेट का आंसर। तो अब हमने क्या करना है बच्चे, इसका सेकंड डेरिवेट करना है। अच्छा बच्चे, एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसको ना मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो इक्वेशन में आ रहा था ना, देखो जो फर्स्ट डेरिवेट था वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2a से, किससे बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा था, 2a से। ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया ना, इसे मैं 2a से बच्चे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, दोनों साइड पर आ जाएगा 2a, है ना। तो हमारे पास ए की पावर ए एक्स तो कॉमन ही आएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, ये ऑलरेडी ए था तो ए का स्क्वायर बन गया, साथ में 2 आ गया बच्चे। फिर हमारे पास आ गया कॉस बी एक्स, फिर हमारे पास यहाँ पे भी 2a आएगा, 2a, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है बी साइन बी एक्स। ठीक है, मैं इसलिए बच्चे साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हम बाद में सिर्फ वैल्यूज़ को एंटर करवाएं और हमारे पास आंसर आ जाए। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया था ना, ये वाला बच्चे, ये वाला, इसका हमने अब डबल डेरिवेट करना है, तो ये u बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा v, इसका अगेन डेरिवेट करेंगे बच्चे अब हम। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेट आया था ना वो मैंने लिख लिया, क्योंकि जो 2a था वो तो उसकी वैल्यू का हिस्सा था ना, मैंने अलग से मल्टीप्लाई करवाया था, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया था वो एक्चुअल में ये था। अब हम इसका दोबारा डेरिवेट लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई स्क्वायर डी, ये इसका डबल डेरिवेट बन गया। इसे हम u रख लेते हैं, तो u रखेंगे तो ये एज इट इज़ आ गया, v का डेरिवेट कर लेते हैं पहले। हमारे पास आ गया बच्चे a कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, फार्मूला में आता है प्लस, ये मैंने लिख दिया प्लस। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, ठीक है बच्चे। तो हम किसका डेरिवेट करेंगे, हम डेरिवेट करेंगे डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ आ गया बच्चे, ये आ गया हमारे पास ए कॉस का डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया माइनस साइन बी एक्स, है ना। तो अब बी एक्स आ रहा था, बी का भी डेरिवेट करना है, इसके वेरिएबल का भी क्या करना है डेरिवेट, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा बच्चे, बी। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे माइनस बी, हमारे पास कांस्टेंट नंबर था, मैंने बाहर निकाली, जैसे ए को बाहर निकाला था ना, सिर्फ कॉस बी एक्स का डेरिवेट किया है, कॉस बी एक्स का डेरिवेट था माइनस साइन बी एक्स, लेकिन बी कांस्टेंट नंबर है उसका भी डेरिवेट करना था, तो हमारे पास आ गया बी, ये आ गया सिंपल, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, साइन का डेरिवेट किया तो बच्चे हमारे पास बन गया साइन बी एक्स, ये बन गया कॉस बी एक्स। लेकिन जब मैंने दोबारा बी का डेरिवेट किया ना बी एक्स का, तो वो हमारे पास बन गया बी, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस आ गया, ये वाली वैल्यू बच्चे एक दफ़ा एज इट इज़ हमारे पास आ गई, फिर बी साइन बी एक्स, और इसका बच्चे हमने डेरिवेट किया, पता है एक्सपोनेंशियल नंबर का जब डेरिवेट करते हैं ना हम एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट, तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर पहले खुद आता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेट होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर एक दफ़ा खुद, फिर उसके ऊपर जो पावर होती है उसका डेरिवेट करेंगे, इसकी पावर का डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, ए। समझ आ गई। तो हमारे पास बच्चे ये जो वैल्यूज़ है ई की पावर ए एक्स अंदर, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस, ये ए भी बन गया माइनस ए बी साइन बी एक्स। फिर बच्चे ये भी माइनस का बी, और ये दोनों बी, बी का स्क्वायर बन गया कॉस बी एक्स, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं बच्चे हमारे पास है प्लस ई की पावर, इनमें से भी ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए हमारे पास ए जो है ना वो सारी क्वेश्चन के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जब इससे ए से मल्टीप्लाई, ए का स्क्वायर कॉस बी एक्स, फिर माइनस ए बी साइन बी एक्स। चले हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन आ रही है तो हम इसे कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ गया ई की पावर ए एक्स कॉमन आ गया, ऊपर अंदर बच गया था हमारे पास माइनस ए बी साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, फिर बच्चे ये प्लस का था, ये प्लस आ गया प्लस ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, फिर माइनस ए बी साइन बी एक्स। तो देखिए हमारे पास बच्चे यहाँ पे दो वैल्यूज़ बन गई हैं,
चलिए इसे मैं इधर लिख लेता हूँ, इसे मैं इधर लिख लेता हूँ बच्चे, माइनस ए बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, फिर ए बी साइन बी एक्स। तो देखें कुछ जो चीज़ सेम है उन्हें ऐड कर लें, ए की पावर ए एक्स कॉमन, ये और ये सेम है ना, लेकिन मैं प्लस वाई लिखता हूँ पहले, प्लस आ गया हमारे पास ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, फिर ये दोनों सेम है देखो, -1 ये भी ए बी एक और एक ये माइनस का 2 बन गया, -2ab साइन बी एक्स, फिर बचे हमारे पास बड़ी वैल्यू -b स्क्वायर कॉस बी एक्स। अब हमारे पास बचे इसका भी आंसर आ गया है, हमारे पास दोनों तीनों आंसर आ गए। ये इक्वेशन थी हमारे पास। फिर हमारे पास था -2a dy/dx, फिर बचे हमारे पास था प्लस ए स्क्र बी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन थी ना हमारे पास। चलो अभी देखते हैं, इनको ऐड करवाते हैं। सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे, ए की पावर ए एक्स हमारे पास आ गया बच्चा, फिर ए एक्स सॉरी हाँ ए का स्क्वायर अंदर हमारे पास आ रहा था, ए का स्क्वायर कॉस बी एक्स -2ab साइन बी एक्स -b स्क्वायर कॉस बी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, डबल डेरिवेटिव का। इसके बाद क्या आ रहा, माइनस, ये मैंने क्या लिख दिया माइनस। अब जब बच्चे हमारे पास 2a dy/dx का आंसर है ना, उसे लिखना था हमारे पास। देखो 2a बच्चे, देखो 2a dy/dx का हमारे पास क्या आंसर आया था, इसमें भी e की पावर ax कॉमन आ रहा था, फिर 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स, 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स -2ab साइन बी एक्स, ये मैंने माइनस लिख दिया बच्चे यहाँ पे। फिर हमारे पास e की पावर ax, इसमें भी कॉमन आ रहा था हमारे पास, फिर हमारे पास आ रहा था उसके वैल्यूज़ में 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स, 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा था -2ab साइन बी एक्स, -2ab साइन बी एक्स। फिर हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास ये वैल्यू थी, है ना, क्योंकि हमने वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया था ना। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इससे लिखते हैं, एक दफ़ा हम क्या करते हैं इस वाली वैल्यूज़ को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक दफ़ा इसे भी हम कॉमन लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम क्या लिखते हैं बच्चे, इसमें प्लस आ रहा था, ये मैंने लिख दिया प्लस, ए की पावर ए एक्स कॉमन आ गया। फिर हमारे पास जो ये कॉस बी एक्स है ना, वो पहले ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी एक्स के साथ हमारे पास आ गया ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अच्छा, अब हम देखें ना एक चीज़, ये तीनों में बच्चे क्या आ रही है और ये किसके इक्वल था, फिर पूरी इक्वेशन 0 के। अब ये पूरी इक्वेशन में ये चीज़ें कॉमन आ रही तीनों में, हम इसे कॉमन लिख लेते हैं बच्चे। ठीक है, अंदर हमारे पास बच गया है, अगर हमने इसे कॉमन लिया ना, अंदर हमारे पास बच गया ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, फिर हमारे पास बच्चे क्या आ गए यहाँ पे, जैसे हमने ए की पावर एक्स को कॉमन लिया था, अंदर वो वाली बच गई पहले, फिर 2ab साइन बी एक्स -b स्क्वायर कॉस बी एक्स, है ना। अच्छा बच्चे, ये मैंने माइनस एक साइड पे लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही थी ना। अब ये प्लस की, तो बच्चे माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद किसकी होगी, ये माइनस की कॉस बी एक्स, सही है। ये माइनस की थी, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद किसकी होगी, प्लस की। हमारे पास अगर 2ab कॉस सॉरी 2ab साइन हमारे पास आ गया साइन बी एक्स। अच्छा, ये भी कॉमन लिया था ना, बाहर चला गया था, अंदर हमारे पास यहाँ पे साइन आ रहा था प्लस का, तो ये हमारे पास आ गया प्लस ए स्क्वायर कॉस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा देखेंगे ये किसके हैं, हमारे पास ये दो वैल्यू, ये प्लस माइनस की है, ये प्लस की, आपस में कैंसिल, है ना। ये कॉस स्क्वायर बी एक्स बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस का, ये प्लस का, तो ये देखिए बच्चे हमारे पास ये और ये दोनों प्लस के हैं और ये दो किसके हैं, माइनस के, आपस में सारे क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास आ गया बच्चे, इसका सोल्यूशन आ गया ए की पावर ए एक्स इंटू 0, तो ये किसके इक्वल आ गए, 0 के। मतलब कि हमारे पास जो आंसर है, जो पूरी इक्वेशन थी, वो किसके इक्वल आ गए बच्चे, 0 के। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी हमारे पास, हिंस प्रूव्ड, ये आगे 0 इज इक्वल टू 0, हिंस प्रूव्ड। हमारे पास बच्चे इसका y का डबल डेरिवेट -2a सिंगल डेरिवेट, फिर हमारे पास बच्चे जो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई था ना, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये हमने बच्चे प्रूव कर दिया। जो देखा ना मैंने, सिर्फ क्या किया था, वैल्यू एंटर करवाई, चीज़ें बना रही थी मैंने पहले ही,
वैल्यू एंटर करवाई और ये सारी क्वेश्चन फिर किसकी इक्वल आ गई 0 के। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये देखो ये क्वेश्चन किसकी इक्वल है 0 के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कॉस टी। देखें ये हमारे पास x में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, t में। तो हम यहाँ पे बाई चेन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि बच्चे ये विद द हेल्प ऑफ t होगा, इसके डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा हमारे पास। और बनाना क्या है हमने dy ओवर dx, तो इसका मतलब हमने बाई चेन रूल लगाना है। तो चलिए हम x लिखते हैं बच्चे, हमारे पास है साइन t, इसका हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमने लिख दिया dt। ठीक है, तो दोनों तरफ बच्चे dt अप्लाई होगा। हमारे पास आ गया साइन t, ये आ गया dx ओवर dt। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया साइन का डेरिवेट होता है cos t। ठीक है, अच्छा इसे हम उल्टा लेते हैं, dt ओवर dx, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसे हम उल्टा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर cos x। ठीक है बच्चे, अच्छा अब हम करेंगे y हमारे पास है cos स्क्वायर t, तो इसका dy ओवर dt डिफरेंशियल करना दोनों साइड पे, तो ये भी d ओवर dt होगा बच्चे। हमारे पास आ गया cos स्क्वायर t। अब dy ओवर dt, पावर पहले, कास की पावर पहले, पावर में से एक माइनस किया तो हमारे पास कास की पावर 1 बच गई। ठीक है, पावर के नीचे जो कास आ रहा था ना बच्चे, इसका क्या करना है डेरिवेट, d ओवर dx cos t, सॉरी t के हिसाब से कर रहे थे, t आ गया। तो ये हमारे पास बचे इसका dy ओवर dt का हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। क्यों माइनस, इसलिए मैं लिखता हूँ, बताता हूँ आपको। कास का डेरिवेट होता है माइनस साइन, क्या होता है बच्चे, माइनस साइन, तो मैंने वो माइनस को पहले लिख दिया इधर ही। तो हमारे पास बचे y का ये वैल्यूज आ गई। अच्छा अब हमने कहना बाई चेन रूल, क्या करना है, बाई चेन रूल, बाई चेन रूल। तो देखना बच्चे हमारे पास आएगा dy ओवर dx, ये आ गया dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाई dt ओवर dx, ये इसका फार्मूला बचे। क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों सेम है, कैंसिल, dy ओवर dx 12 बन गया। तो हमारे पास dy ओवर dx का क्या आंसर आया, देखें dy ओवर dx का आंसर है -2 cos t sin t। ठीक है, और इसका हमारे पास बच्चे आंसर है 1 ओवर cos t। क्या था हमारे पास इसका आंसर, 1 ओवर cos t, मैं लिख दिया 1 ओवर cos t। तो देखिए हमारे पास ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल, हमारे पास जो इसका फर्स्ट डेरिवेट आ गया बच्चे dy ओवर dx, ये किसके आ गया -2 sin t। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेट करेंगे बच्चे। इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट ये आया था, हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने डबल डेरिवेट करना था, ये चीज़ बनानी थी, ये तब बनेगी जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो दोनों से एक मैंने दोबारा अगेन डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो हमारे पास ये डबल बन गया, फिर d ओवर dx। तो बच्चे -2 कांस्टेंट था ना, मैं ऐसे बाहर लिख लेता हूँ, अंदर हमारे पास फंक्शन आ गया साइन t, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे -2 साइन t का डेरिवेट क्या होगा, cos t। क्या होगा बच्चे साइन t का डेरिवेट, हमारे पास होगा इसका डेरिवेट cos t। अब हम करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वेरिएबल आ रहा है t, तो हमें बच्चे इसके वेरिएबल का भी डिफरेंशियल करना होगा, हम लिखते हैं dt ओवर dx। ठीक है बच्चे, हमारे पास ये y जो है बच्चे हमारे पास है डबल डेरिवेट किया ना अप्लाई, हमारे पास डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल बच्चे -2 cos t। तो देखो डी टी ओवर डी एक्स का क्या आंसर था हमारे पास बच्चे, हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स का आंसर था 1 ओवर cos t। तो इसकी जगह पे बच्चे मैं लिख देता हूँ 1 ओवर cos t। तो ये डिवाइडर और ये मल्टीप्लाई आपस में कैंसिल, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर। बच्चे ये माइनस का इस तरफ आ किसको होगा, प्लस का, जब ये वाली वैल्यू इधर आ गई तो इधर कुछ भी बचाइए, फिर किसके इक्वल आ गए 0। तो बच्चे हमने यही प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। देखिए बच्चे हमारे पास इक्वेशन यही थी, हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए था 0 की, तो हमारा आंसर बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट आया। बच्चे अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्स हमारे पास है नेचुरल लॉग टी और वाई हमारे पास है 1 ओवर टी। बच्चे एक्स हमारे पास है नेचुरल लॉग टी, वाई हमारे पास 1 ओवर टी है ना, तो बच्चे इसे हम लिख सकते हैं टी की पावर -1। इसकी पावर का मतलब -1 है ना न्यूमिनेटर में, अगर इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो फिर से 1 ओवर टी बच्चे बन जाएगा। अच्छा डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू, इसका वेरिएबल टी है ना, तो हम भी क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमने करना क्या है डबल डेरिवेट डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये भी बाई चेन रूल से होगा बच्चे, हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, दोनों साइड मैंने अप्लाई कर दिया, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, ये हमारे पास है नेचुरल लॉग टी। अच्छा नेचुरल लॉग का क्या फार्मूला होता है, जो उसका वेरिएबल होता है ना उसका ऊपर डिफरेंशियल होता है और नीचे वही वैल्यू सेम आ जाती है। जैसे 1 ओवर टी है ना, हम लिखेंगे 1 ओवर टी, तो ऊपर इसका डेरिवेट ये बन गया डी एक्स ओवर डी टी,
ये हमारे पास आ गया बच्चे टी ओवर हाँ डी टी, इसके वेरिएबल जो है उसका डेरिवेट करेंगे हम, तो हमारे पास नीचे उसका वेरिएबल सिंपल यानी कि 1 पे इसे डिवाइड करना है। नेचुरल लॉ का मतलब उसके वेरिएबल को 1 पे डिवाइड करना है, ऊपर उसके वेरिएबल का डेरिवेट कर देना। इसका वेरिएबल क्या था टी, मतलब बच्चे 1 पे डिवाइड किया और ऊपर न्यूमरेटर में उसी के वेरिएबल को क्या कर दिया डेरिवेट। तो हमारे पास टी था 1 ओवर टी किया, उसके वेरिएबल का क्या कर दिया डेरिवेट। तो टी को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे ना बच्चे, जो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे 1, टी को विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर टी। तो डी एक्स ओवर डी टी का बच्चे हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर टी। इसे उल्टा लेते हैं हम, डी टी ओवर डी एक्स, तो हमारे पास बन गया टी ओवर 1। तो 1 बच्चे न्यूमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे वाई को, तो ये हमारे पास आ गया वाई, दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी टी वाई इज इक्वल डी ओवर डी टी टी की पावर -1। तो बच्चे ये आ गया डी वाई ओवर डी टी, और हमें पता है पावर को पहले लिखते हैं, फिर पावर में से एक क्या होता है बच्चे माइनस, पावर की जो वैल्यू उसका डेरिवेट करते हैं, डी ओवर डी टी, ये आ गया टी। तो बच्चे हमारे पास डी वाई ओवर डी टी जो है ना वो बन गया, ये आ गया माइनस टी की पावर -2, ठीक है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो ये 1 आ गया, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चे हम बाई चेन रूल करना, हम करेंगे बाई चेन रूल मेथड। तो हमारे पास ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चे डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी ओवर डी एक्स, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये ऊपर और ये नीचे सेम कैंसिल हो जाएंगे, फिर से डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। हमारे पास बच्चे डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी टी की हमारे पास देखो क्या वैल्यू थी, हमारे पास डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू थी बच्चे माइनस टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी वैल्यू हमारे पास थी बच्चे टी, क्या वैल्यू थी इसकी टी, इसकी पावर माइनस में आ रही है, डिनोमिनेटर में आ गई तो किसकी हो जाएगी बच्चे प्लस की। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ गया -1 ओवर टी का स्क्वायर। तो ये जो टी है ना जो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास आ गया टी, क्योंकि प्रॉपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 1 ओवर टी का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, तो ये टी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास फिर से बच्चे क्या आ गया डी वाई ओवर डी टी, ये हमारे पास आ गया -1 ओवर टी, क्या आ गया बच्चे -1 ओवर टी, एक वैल्यू इससे कैंसिल होगी तो एक बच गई ना, ऊपर आ गया 1 -1 ओवर टी। तो बच्चे इसे मैं दोबारा लिख सकता हूँ, देखो माइनस टी की पावर -1, ठीक है बच्चे। हमारे पास देखो इसका डिफरेंशियल है, एक दफ़ा हमने डेरिवेट किया, सॉरी यहाँ पे एक्स आ रहा था, हमने एक दफ़ा इसका डेरिवेट किया, अब हम अगेन इसका डेरिवेट करेंगे, लेकिन पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू टी किया था ना, अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डबल डेरिवेट चाहिए एक्स का। देखना हम अगेन डेरिवेट किया बच्चे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा डी ओवर डी एक्स, तो ये माइनस है, इसमें बाहर लिख देता हूँ, चलिए मैं साथ ही रहने देता हूँ, माइनस टी की पावर -1। तो चलिए बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, पावर पहले पावर में से क्या करना आपने माइनस, पावर के नीचे जो टी है ना उसका डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट बच्चे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये क्या है डिफरेंशियल, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं एक्स के। अगर टी होता तो विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो 1 आ जाता, लेकिन अब हम करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, ये आ गया माइनस माइनस प्लस टी की पावर -2, क्या आ गया बच्चे टी की पावर -2, ये बन गया डी टी ओवर डी एक्स। तो हमें पता है बच्चे डी टी ओवर डी एक्स का आंसर हमारे पास था टी, क्या था हमारे पास टी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये टी के साथ क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई, इसकी पावर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, टी का स्क्वायर। फिर बच्चे ये क्या हो गया कैंसर, हमारे पास आ गया 1 ओवर टी, मतलब जो हमारे पास इसका डबल डेरिवेट आया था ना डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर, ये 1 ओवर टी के इक्वल आ गया। हमने क्या प्रूव करना था बच्चे, अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो 1 ओवर टी किसके इक्वल उसने दिया था वाई के, किसके इक्वल दिया था वाई के। तो यहाँ जहाँ पे 1 ओवर टी आ रहा है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई, इसका डबल डेरिवेट ओवर इसका स्क्वायर, तो इसकी जगह पे बच्चे आ गया वाई, तो वाई प्लस का इस तरफ आया किसका हो गया माइनस का, तो देखना हमारे पास बच्चे माइनस वाई ये किसके इक्वल आ गया 0 के। तो बच्चे हमने यही प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चे उसने हमसे यही पूछा था डी डबल वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर बच्चे बिल्कुल सही आया। अच्छा बच्चे हम एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट वाला सवाल करेंगे, ये भी प्रूव है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल आसान वर्ड में आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास देखें ये वैल्यूज़ हमारे पास इक्वेशंस, हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर y2 का मतलब डबल डेरिवेट और y1 का मतलब सिंगल डेरिवेट, और ये y हमारे पास यही वैल्यूज़ है बच्चे, ठीक है। तो इससे हमें चीज़ से पता चल जाता है हमने इसका 2 दफ़ा डेरिवेट करना है। तो बच्चे हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके वेरिएबल क्या आ रहे हैं हमारे पास एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चे दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई होगा, ये आ गया हमारे पास y, फिर बच्चे डी ओवर डी एक्स,
ये हमारे पास इक्वेशन है a cos नेचुरल लॉग एक्स, फिर बचे b साइन, हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग एक्स। ये ब्रैकेट क्या होगी हमारे पास क्लोज। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेट बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। बच्चे हम डेरिवेट करेंगे ना, ए कांस्टेंट नंबर ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉस नेचुरल लॉग एक्स, फिर प्लस का साइन है प्लस, बी कांस्टेंट नंबर अब बाहर लिख लेते हैं, हमारे पास बचे आगे डी ओवर डी एक्स साइन नेचुरल लॉग एक्स। सही है, इसे मैं लिख दूंगा y1 क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेट किया है। तो हमारे पास ए एज इट इज़ कांस्टेंट नंबर, कॉस का डेरिवेट होता है माइनस साइन, तो जो हमारे पास उसका वेरिएबल होता है वो तो एज इट इज़ ही साथ आता है। अगर x होगा तो मैं लिख लूँगा माइनस साइन एक्स, लेकिन ये था नेचुरल लॉग एक्स, मैंने नेचुरल लॉग एक्स लिख लिया। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास अगर वेरिएबल कोई कांस्टेंट नंबर है या उसकी पावर वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी है, या हमारे पास कोई नेचुरल नंबर आ जाता है नेचुरल लॉग वगैरह, तो उसका हम क्या करते हैं अलग से डेरिवेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल का डेरिवेट डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स। सिंपल इसी तरह से बच्चे हम यहाँ पे भी करेंगे, साइन का डेरिवेटिव तो कॉज एक्स, लेकिन इसका वेरिएबल है एल एन एक्स, तो हम ये भी लिख देंगे साथ। अब इसके वेरिएबल का भी डेरिवेट करना है नेचुरल लॉग एक्स, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये नहीं था लिखनी ब्रैकेट, हमारे पास बच्चे y1 इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 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 ए साइन नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है बच्चे, और ये इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स। फिर बच्चे हमारे पास आ गया बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स। तो दोनों के साथ देखिए बच्चे हमारे पास 1 ओवर एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास 1 ओवर एक्स, तो हमारे पास इसका सिंगल डेरिवेटिव हो गया y1 माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स। फिर बच्चे हमारे पास आ गया प्लस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स। ठीक है, इसका हमारे पास बच्चे सिंगल डेरिवेट आ गया। अब मैं करूँगा इसका डबल डेरिवेट। चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं इसे इक्वेशन के मुताबिक बना लेता हूँ। बच्चे देखें, ये है तो हमारे पास y था, जब भी हमने y को एंटर करवाना है हमने इसी वैल्यू को एंटर करवा देना है। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आ रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था y, क्या मल्टीप्लाई हो रहा था y, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया इसको मैं y के साथ, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था x, इसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब बच्चे जब मैं इसे x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास आ गया साइन नेचुरल लॉग एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई करवाना है, उसके डिनोमिनेटर में भी एक्स आ रहा है। फिर बच्चे हमारे पास है बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स, इसको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसके डिनोमिनेटर में आ गया एक्स से कैंसिल, हमारे पास एक्स y1 इक्वल आ गया बच्चे माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स के। ठीक है, अब हम करूँगा डबल डेरिवेट का जो आंसर रहेगा उसके एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। बाद में इन तीनों को आपस में मैंने ऐड करना है। अच्छा बच्चे, अब मैं ना इसका डबल डेरिवेट करता हूँ। डबल डेरिवेट आपने इसका नहीं करना जिसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास सिंगल डेरिवेट ये आया था ना, इसी का डबल हमने करना है। हमारे पास बचे y1 था। अच्छा, इन दोनों में से देखो, आप देखो इन दोनों में x1 और x डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चे 1 ओवर x को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर आ गया माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स। फिर बच्चे हमारे पास आ गया प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। अच्छा, इसको रख लेते हैं u और इनको बना लेते हैं v, u डॉट v का यहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं फार्मूला लगाते हैं। इसका डेरिवेट किया तो ये बन गया y2 बन गया ना डेरिवेट होने के बाद। इससे मैं लिख सकूँगा x की पावर -1, डिनोमिनेटर में आ रही है ना, डिनोमिनेटर में इसकी पावर प्लस की है, न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी बच्चे इसकी माइनस की। इससे मैं लिख सकूँ x की पावर -1। ठीक है, या u एज इट इज़ आ गया। v का हम क्या करते हैं बच्चे डेरिवेट, ये हमारे पास है v, ये पूरी इक्वेशन साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है बच्चे, अब फार्मूला में क्या था प्लस, फिर हमारे पास बच्चे ये क्या होगा वी, यू एज इट इज़ वी का डेरिवेट किया ना, अब वी एज इट इज़ होगा जैसे है ना वी हमारे पास, इधर लिख देता हूँ नीचे, ये हमारे पास वी वैसे का वैसा आएगा जैसे हमारे पास सिंगल वैल्यू में था, नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, अब डेरिवेट किसका करना, डी ओवर डी एक्स की पावर -1, 1 ओवर एक्स को बच्चे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ये हमारे पास हो रहा है यू डॉट वी का फार्मूला, तो इसके दरमियान में आता प्लस, तो मैंने क्या लिखा प्लस। y2 का बच्चे हमारे पास डेरिवेट होगा x की पावर -1, वैसे के वैसे ही आ गया। ये आ रहा है सॉरी, ये हमारे पास इसका डेरिवेट होगा जैसे हमने पहले किया, ऊपर देखें ऊपर वाले डेरिवेट की तरफ माइनस एक कांस्टेंट नंबर था मैंने बाहर लिख लिया, साइन एल एन एक्स का डेरिवेट होगा कॉस एल एन एक्स। फिर हम बच्चे इसके वेरिएबल का भी डेरिवेट करते हैं, उसका वेरिएबल का डेरिवेट आ गया 1 ओवर एक्स।
मैं अब कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि सवाल को मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता। तो बच्चे इसके बाद जब हम इसका डेरिवेट करेंगे, बी कांस्टेंट नंबर बाहर आ गया, कॉस का डेरिवेट क्या होगा माइनस साइन एल एन एक्स उसका वेरिएबल था। जब उसके वेरिएबल का डेरिवेट किया तो बच्चे हमारे पास आ गया 1/x। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी यहाँ पे। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी अब नीचे, ओह सॉरी मैंने ये ब्रैकेट नहीं आनी थी, यहाँ पे आ रहा था प्लस के बाद ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई जैसे थी, माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स, फिर बच्चे प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेट करना था, इसका पावर पहले पावर में से एक माइनस पावर जब पहले आई तो बच्चे ये -1 आ गया, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 तो हमारे पास आ गया बच्चे पावर में से एक माइनस किया तो हमारे पास बन गया -2 एक्स की पावर -2। क्या आ गया हमारे पास इसका, यहाँ से देखेंगे बच्चे आप पावर पहले -1 पहले आ गया ना, तो फिर पावर में से एक माइनस करना है, पावर में से एक माइनस किया तो -1 ऑलरेडी था, तो -1 में से -1 किया तो -2 बन गया। पावर का डेरिवेट यानी कि पावर के नीचे जो एक्स आ रहा था ना, इसका हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाना था, वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसका बच्चे डेरिवेट डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख दिया। चले आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने लाइन लगाई ये नहीं थी आनी, ये गलती से मैंने लगा दी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये जो हमारे पास वैल्यू था -x की पावर -1, इसे मैं एज इट इज़ ही लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि 1/x को मैंने लिख के बनाया था ना, मैं इसे दोबारा से ही कर लेता हूँ, 1/x आ गया। ठीक है, अंदर हमारे पास ये x देखो इनसे डिवाइड हो रहा है, अंदर हमारे पास बच गया -a cos ln x ओवर x, फिर बचे प्लस माइनस माइनस हमारे पास बन गया -b, साथ क्या आ रहा है साइन ln x नेचुरल लॉग x। ठीक है, और ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, x से, किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे, x से। फिर किसका साइन था, प्लस का, ये देखिए हमारे पास प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिख दिया बच्चे, -a, फिर बच्चे साइन ln x। ठीक है बच्चे, तो फिर हमारे पास प्लस b कॉस, देखिए बच्चे हमारे पास a साइन ln x आ गया, फिर हमारे पास है प्लस b कॉस ln x नेचुरल लॉग x। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ गई, ये मैंने माइनस लिख दिया, तो ये हमारे पास माइनस आना, तो ये x की पावर -2 है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगी तो किसकी बन जाएगी, प्लस की, 1/x की पावर 2। ठीक है, जैसे पावर -1 थी ना, डिनोमिनेटर में आकर बच्चे किसकी होगी, प्लस की। इसी तरह से -2 आना तो डिनोमिनेटर में आके हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा -1/x का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या अगर इस वाले 1/x को बाहर कॉमन लें, इन सब के नीचे 1/x का आ रहा है ना बाहर, इसे हम कॉमन लेते हैं बाहर। ठीक है बच्चे, ये आ रहा है सबके साथ 1/x, इसे मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया a cos ln x माइनस b साइन ln x। ठीक है बच्चे, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास, ये भी आ रहा था ना साथ इसके, तो ये भी बच्चे हमारे पास आ गया 1/x का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास अंदर बच गया a साइन ln x प्लस b कॉस, हमारे पास बचे क्या ln x। ठीक है, तो अब देखें आपको गलती इसलिए लग रही क्योंकि ये जो है ना इसके सामने आ रहा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब ये और ये दोनों में सेम आ रहे हैं, ये देखें ये हमारे पास डबल डेरिवेट बन गया, ये भी x का स्क्वायर है, दोनों में आ गया 1/x का स्क्वायर कॉमन आ गया। तो फिर हम दोनों को अंदर लिख लेते हैं बच्चे, ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास है -a cos ln x माइनस b साइन ln x। ठीक है, फिर बच्चे ये वाला -a साइन ln x, सेम इसी तरह प्लस b cos नेचुरल लॉग x। ठीक है बच्चे, ये मैंने लिख दी। अब देखो जो हमारे पास इक्वेशन थी ना जो हमने प्रूव करनी थी, जी हमने प्रूव करना था ना y2 तो हमने प्रूव कर दी, लेकिन y2 के साथ y2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। किसके साथ बच्चे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ। हम इस पूरी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर के साथ क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। जब हमने इस पूरी वैल्यू को x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ना, तो y2 x2 आगे इधर मल्टीप्लाई होगा बच्चे हमारे पास। छोटा बनाने के लिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, हमारा आंसर तो आ गया, आपको समझ तो आ ही गई है। तो मैं इसी को x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, x2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्या हो गया बच्चे कैंसिल, तो y2 का हमारे पास सिंपल ये वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। अब हमने बच्चे इनकी तीनों वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड, तो देखना हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो यानी कि x2 हमने जब x2 को ऐड किया बच्चे, देखना हमने x2 x का स्क्वायर y2 को जब हमने ऐड किया ना, तो हमारे पास ये आंसर बन गया था, हमारे पास आ गया था -a
कॉस नेचुरल लॉग एक्स, फिर बचे माइनस बी साइन नेचुरल लॉग एक्स, इसी तरह से माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा था ना, यही बच गई थी हमारे पास। उसके बाद हमने बच्चे लिखना था प्लस, उसमें लिखना था प्लस एक्स वाई वन, क्या लिखना था प्लस एक्स वाई वन। हम यहाँ पे देखते हैं प्लस एक्स वाई वन का हमारे पास क्या आंसर आया था बच्चे, एक्स वाई वन का हमारे पास आंसर था प्लस करना था ना, तो ये वैल्यू किसकी माइनस की, प्लस वाली वैल्यू प्लस करना था ना बच्चे, तो ये वाली वैल्यू किसकी माइनस की, प्लस से मल्टीप्लाई हुई थी माइनस होगी, प्लस माइनस माइनस हो गया। चलो मैं इधर लिख ही देता हूँ ऐसे, तो हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस ए साइन एल एन एक्स, फिर बचे प्लस बी कॉस एल एन एक्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने क्या ऐड करना था ना बच्चे उसके बाद, क्योंकि ये हमने ये वाली वैल्यू इस वाली की वैल्यूज़ और इस वाली की वैल्यूज़ एंटर करवा दी। अब लिखना है प्लस वाई, क्या लिखना है प्लस वाई, ये मैंने लिख दिया बच्चे प्लस। अब वाई की हमारे पास क्या वैल्यू थी, वाई इक्वल था बच्चे ए कॉस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए कॉस नेचुरल लॉग एक्स प्लस पी साइन नेचुरल लॉग एक्स के। तो देखना ये जीरो के इक्वल आते हैं कि नहीं, ये देखो प्लस का ए कॉस नेचुरल लॉग एक्स, ये माइनस का ये किसका हो गया प्लस का कैंसिल, ये देखिए माइनस का और ये प्लस का किसका हो गया कैंसिल। अच्छा अब हम देखते हैं बच्चे हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं जो कैंसिल होती हैं। बच्चे हमसे ना एक गलती और हो गई थी, वो यहाँ एक गलती हमसे हो गई थी, वो क्या हुई थी, जब हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी ना, ये वाली वैल्यू इधर ये वाली वैल्यूज़ है ना, ये प्लस माइनस माइनस हुआ था ना, प्लस माइनस माइनस ये माइनस है इधर, तो हमने इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ही नहीं करवाया, तो यही हमारे पास इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हम क्या करेंगे बच्चे, इस वाले माइनस को जब इस वाले ये, क्योंकि ये वो दो वैल्यूज़ आ रही थी ना अलग, ये दो आ गई सेम टू सेम, इस वाले माइनस ने जब इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना था प्लस, फिर बच्चे ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गए माइनस, तो हमारे पास डबल डेरिवेट जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया था, तो हमारे पास डबल डेरिवेट की ये हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई पहली लाइन। अब देखें ये माइनस का था ना, तो मैंने प्लस का था, मैंने गलती से माइनस का लिख दिया था, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाना था। देखो बच्चे क्योंकि मैंने ऊपर माइनस को मल्टीप्लाई करवाया ना, अब हमारी इक्वेशंस क्या होगी सही, कि ये तो ऑलरेडी ऊपर आ रही थी, लेकिन ये जो हमारे पास हमने इन दोनों चीज़ों को कॉमन लिया ना, क्योंकि ये भी एक्स का स्क्वायर आ रहा था, इसके साथ भी एक्स का स्क्वायर आ रहा था, मैंने वो कॉमन लिया था, बाकी ये अंदर वैल्यूज बच गई थी ब्रैकेट के अंदर। अच्छा बच्चे अब लिखते हैं, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बच्चे किसका इसका आंसर क्या आ गया ज़ीरो, क्या आ गया ज़ीरो। हमने बच्चे यही प्रूव करना था, देखो हमारा प्रूव हो गया एक्स का स्क्वायर वाई टू, फिर हमारे पास क्या था बच्चे इक्वेशंस में आ रहा था प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इन तीनों के बच्चे आंसर ऐड किए तो क्या आंसर आ गया हमारे पास ज़ीरो, तो हमने बच्चे यही प्रूव करना था।